इस लेक्चर में हम लोग थारिस्टर फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे और थारिस्टर फैमिली टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सिलेबस के अनुसार सैम्बल और VI करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो थारिस्टर फैमिली क्या है? बहुत सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिनका करेक्टरिस्टिक्स थारिस्टर से मिलता जुलता है। तो इन सारे डिवाइसेस को थारिस्टर फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू थारिस्टर आर इंक्लूडेड इन थारिस्टर फैमिली, यानी कि थारिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलते जुलते पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को थारिस्टर फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। और थारिस्टर फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी SCR, जिसको कि थारिस्टर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलावे जो थारिस्टर फैमिली के मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में पुट कहा जाता है, PUT। तो इसका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है वो इस प्रकार से होता है और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल थारिस्टर की तरह मिलता जुलता ही है। अंतर यही है कि जो थारिस्टर होता है उसमें जो गेट टर्मिनल होता है वो इनर P लेयर से कनेक्टेड होता है। जो P लेयर है उससे गेट टर्मिनल कनेक्टेड होते थे थारिस्टर में यानी SCR में, लेकिन जो प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें जो गेट टर्मिनल है वो इनर N लेयर से कनेक्टेड होते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका जो सिंबल है, सर्किट में जो सिंबल होता है यूज, वो है आपका इस प्रकार का जो इसमें दिखाया गया है। VI करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका जो थारिस्टर का होता है उसी बिल्कुल सेम करेक्टरिस्टिक्स आपका पुट का भी है, प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का। इट इज ए PNPN सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक SCR, यानी कि SCR की तरह ही यह 4 लेयर वाला और 3 जंक्शन वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है। The major difference is that the gate terminal is connected to N region near anode, यानी कि SCR और पुट में जो मेजर डिफरेंस यही है कि जो गेट टर्मिनल है वो आपका पुट के केस में एनोड के नज़दीक में जो आपका N लेयर है या N रीजन है उससे कनेक्टेड होता है, जबकि SCR के केस में जो कैथोड के नज़दीक में जो P लेयर है उससे गेट टर्मिनल कनेक्टेड होता था। पुट इज मेनली यूज्ड इन टाइम डिले सर्किट, लॉजिक सर्किट एंड SCR ट्रिगरिंग सर्किट्स, यानी कि जो प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसका उपयोग टाइम डिले सर्किट में किया जाता है, लॉजिक सर्किट में किया जाता है और SCR को ट्रिगर करने के लिए जो सर्किट होता है उस सर्किट में यूज किया जाता है। इट्स लार्जेस्ट रेटिंग इज अबाउट 200 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, यानी इसकी जो रेटिंग है, हाईएस्ट रेटिंग, वो 200 वोल्ट एंड 1 एम्पियर है। सेकंड थारिस्टर फैमिली मेंबर के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच, जिसे शॉर्ट में SUS कहा जाता है, सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। तो जो आपका पहला हमने डिवाइस डिस्कस किया थारिस्टर फैमिली मेंबर का PUT, तो उसी के बिल्कुल सिमिलर है ये, यानी कि इसमें भी जो आपका गेट टर्मिनल है वो आपका N लेयर से ही कनेक्टेड है। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस क्या है कि गेट कैथोड के बीच में एक आपका डायोड कनेक्टेड होता है। तो ये पुट और सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच में ये डिफरेंस होता है कि या एक्स्ट्रा डायोड इसमें कनेक्टेड होते हैं गेट कैथोड के बीच में। सर्किट का सिंबल आपका इस प्रकार से होता है जो इसमें दिखाया गया है, और दूसरा सिंबल आपका इस प्रकार से भी होता है, यानी कि जो आपका पुट का जो सिंबल है उसमें एक डायोड जो है गेट कैथोड के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों सिंबल जो है आपका सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच के लिए होते हैं। VI करेक्टरिस्टिक्स जो है आपका बिल्कुल सेम होता है, जो आपका थारिस्टर का होता है SCR का जो VI करेक्टरिस्टिक्स होता है उसी के जैसा इसका भी करेक्टरिस्टिक्स होता है। एन SUS यानी सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच इज सिमिलर टू ए प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बट विथ एन इनबिल्ट
लो वोल्टेज एवलांचेज डायोड बिटवीन गेट एंड कैथोड, यानी कि सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच जो है वो प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के बिल्कुल सिमिलर होता है। बस डिफरेंस यही होता है कि एक लो वोल्टेज का एवलांचेज डायोड जो है वो इसमें इनबिल्ट होता है गेट और कैथोड के बीच में। सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच इज मेनली यूज्ड इन टाइमिंग सर्किट, लॉजिक सर्किट एंड ट्रिगरिंग सर्किट, यानी इसका भी एप्लीकेशन जो है वो आपका टाइमिंग सर्किट में, लॉजिक सर्किट में एंड ट्रिगरिंग सर्किट में किया जाता है। इट्स रेटिंग इज अबाउट 20 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर। रेटिंग में डिफरेंस होता है कि जो सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच है उसका रेटिंग जो है आपका 20 वोल्ट और 0.5 एम्पियर के रेंज में होता है। तीसरा थारिस्टर फैमिली का मेंबर है आपका सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, जिसे शॉर्ट में SCS कहा जाता है। तो ये जो आपका डिवाइस है तो इसका सिस्टमेटिक डायग्राम आपका इसमें दिखाया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए थारिस्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें थारिस्टर की तरह ही सब कुछ है, 4 लेयर है, 3 जंक्शंस है, लेकिन टर्मिनल इसमें एक ज़्यादा है। टर्मिनल ज़्यादा है, जो गेट का टर्मिनल है वो आपका थारिस्टर में एक गेट होता था और इसमें जो है आपका 2 गेट टर्मिनल है, यानी कि इनर पी लेयर से भी आपका एक टर्मिनल है और जो इनर एन लेयर है जो कि एनोड के पास है वहाँ से भी एक गेट टर्मिनल है। तो इसको आप जो है एनोड गेट टर्मिनल कहते हैं, इसको कैथोड गेट टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड के पास में है और ये एनोड के पास में है। सर्किट सिंबल आपका इस प्रकार से होता है, जो आपका SCR का सिंबल होता है तो उसी में एक एनोड गेट का भी टर्मिनल सिंबल के रूप में ऐड कर दिया गया है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका SCR की तरह ही इसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। SCS सिलिकॉन कंट्रोल स्विच इज ए 4 लेयर 4 टर्मिनल PN सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि जो सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है इसमें 4 लेयर होते हैं, SCR की तरह ही 4 लेयर होते हैं PN, और इसमें 4 टर्मिनल होते हैं और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। द 4 टर्मिनल्स आर एनोड, कैथोड, एनोड गेट एंड कैथोड गेट। तो ये 4 टर्मिनल्स होते हैं, यानी गेट टर्मिनल इसमें 2 गेट टर्मिनल्स है। SCS यानी सिलिकॉन कंट्रोल स्विच कैन बी टर्न ऑन बाई आइदर गेट, दोनों में से किसी गेट के द्वारा जो है वो आपका सिलिकॉन कंट्रोल स्विच को टर्न ऑन किया जा सकता है। इट्स रेटिंग्स आर अबाउट 100 वोल्ट एंड 200 मिली एम्पियर, यानी कि जो सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है उसकी रेटिंग जो है आपका 100 वोल्ट और 200 मिली एम्पियर के रेंज में होती है। इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूड, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है कि टाइमिंग सर्किट में, लॉजिक सर्किट में एंड ट्रिगरिंग सर्किट में। उसके अलावा पल्स जनरेटर में भी इसका उपयोग होता है, वोल्टेज सेंसर में इसका उपयोग होता है और ऑसिलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का। नेक्स्ट थारिस्टर फैमिली डिवाइस है आपका लाइट एक्टिवेटेड थारिस्टर, जिसे शॉर्ट में LASCR भी कहा जाता है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका सर्किट सिंबल इस प्रकार से होता है, यानी जो थारिस्टर का सिंबल है उसी में सिर्फ ये एक रे को दिखाया गया है, इंसिडेंस, चूँकि ये लाइट के द्वारा एक्टिवेट होता है इसलिए ये लाइट का सिंबल इसमें दिखाया गया है, लाइट आता हुआ। तो ये इसका जो है सर्किट सिंबल होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका थारिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। द प्राइमरी यूज ऑफ लाइट एक्टिवेटेड थारिस्टर इज इन हाई वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशंस, यानी कि जो लाइट एक्टिवेटेड थारिस्टर्स हैं उसका जो मुख्य उपयोग है आपका वो हाई वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन में होता है। स्टैटिक रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो सर्किट होता है उस सर्किट में भी इसका उपयोग किया जाता है। लाइट एक्टिवेटेड थारिस्टर्स आर अवेलेबल अप टू 6 kV एंड 3.5 किलो एम्पियर, यानी कि जो लाइट एक्टिवेटेड SCRs हैं उनका जो रेटिंग है वो लगभग 6000 वोल्ट एंड 3500 एम्पियर तक के होते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है आपका
स्टैटिक इंडक्शन थारिस्टर, जिसे शॉर्ट में SITH कहा जाता है, स्टैटिक इंडक्शन थारिस्टर। तो इसका जो सर्किट सिंबल है वो आपका ये सर्किट सिंबल दिखाया गया है, जो कि सर्किट में प्रयोग किया जाता है। और ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि थारिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। SITH यानी शीथ इज टर्न ऑन बाई अप्लाइंग ए शॉर्ट पॉजिटिव पल्स बिटवीन गेट एंड कैथोड। गेट और कैथोड के बीच में शॉर्ट पॉजिटिव पल्स अप्लाई करके शीथ को टर्न ऑन किया जाता है। इट इज टर्न ऑफ बाई एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट नेगेटिव पल्स ऑफ लार्ज करेंट बिटवीन गेट एंड कैथोड, यानी कि शीथ को यानी स्टैटिक इंडक्शन थारिस्टर को गेट कैथोड के बीच में जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का निगेटिव पल्स अप्लाई करके, लेकिन लार्ज करेंट अप्लाई करके इसको टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। यानी कि पॉजिटिव पल्स अप्लाई करके इसको तो टर्न ऑन किया जाता है गेट कैथोड के बीच में, लेकिन निगेटिव पल्स अप्लाई करके जो है इसको टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। स्टैटिक इंडक्शन थारिस्टर्स आर अवेलेबल अप टू अबाउट 2500 वोल्ट एंड 500 एम्पियर रेटिंग, यानी कि जो स्टैटिक इंडक्शन थारिस्टर्स हैं वो 2500 वोल्ट और 500 एम्पियर रेटिंग तक के अवेलेबल हैं। दीज मे बी यूज्ड फॉर मीडियम पावर कन्वर्टर, यानी एक कन्वर्टर के रूप में यूज किया जाता है और मीडियम रेटिंग के पावर कन्वर्टर में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो डिवाइस है वो है आपका डायक। इसको डायक कहा जाता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डायोड एंड AC स्विच। डायोड एंड AC स्विच से मिलकर बना है। तो इसका जो सर्किट सिंबल है वो आपका ये सर्किट सिंबल है। इसमें जो है आपका दो डायोड एक तरह से एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दो डायोड जो है आपका इसमें एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक इस प्रकार से कनेक्टेड है, दूसरा इस प्रकार से कनेक्टेड है। और इसमें दो टर्मिनल हैं, एक एनोड कैथोड, या इसको मेन टर्मिनल 1 एंड मेन टर्मिनल 2 कहा जा सकता है। तो ये आपका सर्किट सिंबल है। तो इसके अनुसार जो है आपका ये जो डायोड है या डायक जो है ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है, क्योंकि जब आपका टर्मिनल 1 जो है ये पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल निगेटिव होगा, तो उस केस में करंट जो है वो आपको पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इधर फ्लो होगा। और दूसरे केस में अगर ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल अगर निगेटिव है तो ये करंट जो है आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी ये फ्लो करेगा। तो इस प्रकार से ये जो डायोड है, डायक जो है ये बाई डायरेक्शनल स्विच है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है। तो इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसा कि इसका आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा ही इसमें इसका सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। और जब एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से इंक्रीज करेगा तो यह आपका कंडक्शन मोड में चला जाएगा। और उसी प्रकार से निगेटिव में भी जो रिवर्स डायरेक्शन है उसमें भी ये कंडक्ट करता है। तो निगेटिव में भी जो है आपका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे जब ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा तो ये आपका कंडक्शन मोड में, रिवर्स कंडक्शन मोड में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कंट्रोलिंग नहीं है, यानी कि रिवर्स ये आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है गेट टर्मिनल नहीं है। यानी कि अगर गेट टर्मिनल होता तो इसको जो है ब्रेक ओवर गेट करंट अप्लाई करके या गेट कैथोड के बीच में अप्लाई करके और जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको कम किया जा सकता था। लेकिन ये इसमें टर्मिनल नहीं है, यानी कि ये इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये तभी ऑन होगा जब एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगा। डायक इज ए बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच, यानी जो डायक है वो आपका बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में काम करता है, पॉजिटिव साइकिल में भी निगेटिव साइकिल में भी। दैट कैन बी टर्न ऑन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि जो कि दोनों ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में इसको टर्न ऑन किया जा सकता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन ट्रिगरिंग ट्रायक
एंड अदर थारिस्टर बेस्ड सर्किट्स। यानी कि जो डायक है उसका मेन एप्लीकेशन है कि ट्रायक को ट्रिगर करने में या अदर थारिस्टर बेस्ड सर्किट जो हैं उनको ट्रिगर करने के लिए, उनको टर्न ऑन करने के लिए डायक का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रायक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रायक भी जो है आपका एक थारिस्टर फैमिली का मेंबर है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रायक है या अदर थारिस्टर सर्किट्स जो हैं उनमें उनको ट्रिगर करने के लिए डायक का प्रयोग किया जाता है। डायक स्टार्ट्स कंडक्टिंग करंट इफ द अप्लाइड वोल्टेज गोज बियॉन्ड इट्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। यानी कि डायक तभी कंडक्ट करना स्टार्ट करता है जब जो अप्लाइड वोल्टेज है इसके क्रॉस वो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। जो इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज है या ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उससे जब ज़्यादा होगा तभी ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो इस लेक्चर में हमने कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिनका कि कैरेक्टरिस्टिक्स थारिस्टर से मिलता जुलता है तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपका थारिस्टर फैमिली टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ और भी थारिस्टर फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।